अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के वीज़ा नौकरी के हवाले से मुकम्मल तफसीली वीडियो है जहां जाकर आप अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। कम वक्त में आपको बेहतरीन जॉब मिल सकती है, आपको रहने के लिए फ्लैट्स मिल सकते हैं जो कि निहायत बजट फ्रेंडली हैं। न सिर्फ ये बल्कि कई ऐसे शोबाजात हैं जहां पर काम करने के लिए आपको वर्क परमिट की सहूलत मिलेगी। एक ऐसा मुल्क जिसका ताल्लुक ईस्ट एशिया से है, जहां नौकरियों के मौके ओवरसीज के लिए लातादाद हैं। अगर आप अपने मुल्क में मेहनत मजदूरी करते हैं, आपका ताल्लुक फैक्ट्री वर्कर्स से है या फिर आप प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, आप आईटी टेक्नोलॉजी का तजर्बा रखते हैं, तो आज की ये वीडियो बिलखुसूस आपके लिए है। अगर आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए बाहर किसी मुल्क जाना चाहते हैं तो फिर जापान से बढ़कर कोई जगह नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जापान के एक शहर में नौकरियों के मुकम्मल अहवाल के बारे में और एक ऐसे वीजा के सिलसिले में जिसका इजरा जापान ने जारी कर दिया है। आबादकारी के अमल का ये वीजा आपको जापान में जॉब, खाना पीना, मेडिकल और रिहाइश की सहूलत फ्री फराम कर रहा है। तफसीलात से पहले मैं आपसे ये चाहूंगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रहें। हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में जापान की, जो कि चाइना सी के करीब इस ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। जापान का शुमार ऐसे मुमालिक में किया जाता है जिसने तेज रफ्तार तरक्की करके ये साबित कर दिया कि नौकरियां, पैसे और सारी सहूलियात जिंदगी की सिर्फ यूरोप में मौजूद नहीं हैं, बल्कि एशिया में रहकर भी आप इन तमाम तर सहूलियात से फायदा उठा सकते हैं। आज का जो वीजा प्रोग्राम मैं आपके साथ लेकर आई हूँ ये है जापान रेजिडेंशियल एंड जॉब वीजा ऑफ हिरोशिमा। हिरोशिमा जापान का एक बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर है। हिरोशिमा वही शहर है जो कि बर्बाद होकर फिर आबाद हुआ और आज हिरोशिमा आबाद ऐसा हुआ कि यहाँ पर आपको हद्दे निगाह स्काई स्क्रैपर इमारतें और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नजर आएंगी। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में जिस तरह घरेलू इलाकों के साथ साथ फैक्ट्रियां मौजूद होती हैं, तरक्की याफ्ता इलाकों में ऐसे नहीं होता। जापान के मज़ाफाती इलाकों यानी कि गांव देहातों से करीब जापान की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज मौजूद हैं। ये फैक्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाने की, गाड़ियां और मोटरसाइकिल बनाने की, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से वाबस्ता फार्मास्यूटिकल और इसके साथ साथ प्रोसेसिंग की बनाने वाली चीजों की फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पर चीजें बनाई जाती हैं और वो तमाम चीजें जो कि किसी भी रॉ फॉर्म में आती हैं उसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए बड़ी बड़ी डाइयां तैयार की जाती हैं। जापान आज अपनी बनाई हुई चीजें पूरी दुनिया में बेहतरीन एक्सपोर्ट कर रहा है। यही वजह है कि आज जापान में ओवरसीज मजदूर वर्कर्स से लेकर फैक्ट्री वर्कर्स के लिए लातादाद नौकरियां मौजूद हैं। इसके साथ साथ इश्तिहार बनाने, अपने आप को पूरी दुनिया में पहचान कराने, एडवर्टीजमेंट के लिहाज से डाटा एंट्री और सारे डाटा को सेव करने के लिए जापान में कंप्यूटर की फील्ड की लातादाद नौकरियां मौजूद हैं। जापान के शहर हिरोशिमा का शुमार ऐसे शहरों में किया जाता है जहां पर फैक्ट्री वर्कर्स के लिए नौकरी और डॉलर्स कमाने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मौजूद है। हिरोशिमा में आज एक खास कंपनी जिसका नाम ओसाका इंटरप्राइजेस.com, इसके साथ साथ जापान हिरोशिमा जॉब सेंटर.com, ये दो ऐसी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो कि आपको जॉब ऑफर कर रही हैं। ये जॉब तकरीबन 97,000 नौकरियों के लिए हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स की हैं। इन फील्ड्स की अगर हम बात करें तो इनमें वेल्डर, मैकेनिक, तामीराती शोबों में तमाम तर हुनरमंद अफराद, इसके साथ साथ मेहनत मजदूरी करने वाले, डेली वेजेस के जरिए कमाने वाले अफराद और फार्मास्यूटिकल की कंपनी जिसमें आलाते जराही बनाए जाते हैं, जिसके अंदर बड़ी बड़ी फिजियोथेरेपी की मशीनें बनाई जाती हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से अगर आपका कोई तजर्बा है तो न सिर्फ रेडियोलॉजी की मशीनें तैयार करना बल्कि इन मशीनों को इस्तेमाल करने के भी कई ऐसे नौकरी के मौके मौजूद हैं जो कि आप हासिल कर सकते हैं। जापान में मौजूद ये नौकरियां आपको न सिर्फ जापान में जॉब ऑफर के लिए हैं बल्कि इन जॉब्स के साथ साथ आपको वर्क परमिट भी दिया जा रहा है, जिसके तहत जापान में आपका रहना, खाना पीना और आपके इलाज मुआवजे की सहूलत इन्हीं कंपनियों की जिम्मेदारी है। हिरोशिमा एक ऐसा शहर है जहां पर तमाम तर ओवरसीज के लिए नौकरियां मौजूद हैं। यही वजह है कि एक बड़ा शहर जिसका रकबा तकरीबन 93,079 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है, जो कि पाकिस्तान के शहर लाहौर के बराबर है, यहाँ आपको फैक्ट्रीज का जाल नजर आता है जहां पर ढेरों नौकरियां जिनकी तफसील मैंने आपको आगाह की
मौजूद हैं। इसके अलावा इन तमाम तर फैक्ट्रीज के हार्डवेयर हाउसेज में चीजों को संभालने, रखने, इनके जांच करने, इंदराज करने की नौकरियां मौजूद हैं। जितने ओवरसीज और मकामी लोग दूर दराज से आकर हिरोशिमा में नौकरी कर रहे हैं, इनकी रिहाइश से मुताल्लिक ख्याल रखना, जगहों को साफ सुथरा करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इनकी लॉन्ड्री को इस्त्री करना, इसके साथ साथ खाना पकाने के लिए शेफ के लिए नौकरियां मौजूद हैं। ये नौकरियां आपको वर्क परमिट के तहत दी जा रही हैं और सबसे बड़ी बात ये तनख्वाहें डॉलर में हैं। जापान एक ऐसा मुल्क है जो कि आपको पार्ट टाइम जॉब करने की ऑफर करता है। 5 घंटे यहाँ नौकरी के औकातकार हैं जिसमें आप ओवर टाइम कर सकते हैं। अगर आपकी नौकरी खत्म हो जाती है और आप वर्क परमिट पे नहीं हैं बल्कि वर्क वीजा पर हैं, तो आप किसी और दूसरी जगह पर नौकरी करना चाहें तो भी आप जॉब कर सकते हैं। इन तमाम नौकरियों के अलावा जापान में राइडर कंपनी उबर बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। उबर ने 14,000 वैकेंसीज मांगी हैं ड्राइवर हजरात के लिए, जो कि फ्रेश ड्राइवर्स भी मांग रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग जापान हिरोशिमा ड्राइविंग स्कूल में वो लोग खुद करेंगे और फिर इनको नौकरियां दी जाएंगी। ये नौकरियां टैक्सीज चलाने की होंगी। इसके अलावा अगर किसी को ट्रक या हैवी व्हीकल चलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस है और अगर दुबई का लाइसेंस है और 1 साल का दुबई का एक्सपीरियंस है तो भी हिरोशिमा में आपको ट्रक ड्राइविंग और बस ड्राइविंग के लिए जॉब ऑफर हैं। ये जॉब्स तकरीबन 7,000 के करीब मुख्तलिफ कंपनीज में और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की जो चीजें हैं उनको मार्केट में सप्लाई करने से काम के मुताल्लिक हैं। ये जॉब्स आपको कॉन्ट्रैक्ट पर भी मिल सकती हैं और पार्ट टाइम या फुल टाइम के लिए भी जॉब ऑफर की जा रही हैं। जापान में नौकरी हासिल करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं और बिलखुसूस जापान का ये प्रोग्राम जो नौकरियों के हवाले से हिरोशिमा के प्रोग्राम का लॉन्चिंग किया गया है, इसके सिलसिले में आपको कई फैसिलिटीज दी जा रही हैं। यहाँ आबादकारी का अमल गिरदोनवा के छोटे गांवों में किया जा रहा है, जिसके तहत अगर आप जापान में 4 साल नौकरी करते हैं तो ये आपको परमानेंट रेजिडेंशियलशिप ऑफर करते हैं, जिसके तहत आपको रहने के लिए यहाँ की रेजिडेंसी मिलती है। अगर आप जापानी किसी औरत से शादी कर लेते हैं तो आपको घर खरीदने के लिए आसान इक़सात पर लोन भी मुहैया किया जाता है और जापान की रेजिडेंसी 2 साल के अंदर अंदर आपको दे दी जाती है। जापान बुनियादी तौर पे मुआशी लिहाज से एक मजबूत मुल्क है जहां पर नौकरी करना आपके मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। जापान का शहर हिरोशिमा रहने के लिहाज से एक चीप शहर है। यहाँ पर रहने का खर्चा आपकी तनख्वाह के हिसाब से बहुत कम है। यहाँ रहकर ना सिर्फ आप पैसे जमा कर सकते हैं, अपना मुस्तकबिल महफूज कर सकते हैं, बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए बचत भी कर सकते हैं। जापान में मौजूद हिरोशिमा शहर में जो नौकरियां ऑफर की जा रही हैं, ये नौकरियां तमाम उन्हीं शोबों की हैं जिनमें आप अपने मुल्क में काम कर रहे हैं। ये नौकरियां हासिल करने की शराइत कुछ इस तरह से हैं कि जो भी शोबा आप नौकरी के लिए इंतखाब करते हैं उसमें आपका कम से कम 3 साल का तजर्बा हो, यानी कि आप अगर वेल्डर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ऑटो मैकेनिक हैं या फिर आपका तामीराती शोबे का कोई तजर्बा है, आप होटल मैनेजमेंट की शोबे से वाबस्ता हैं या आप IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं और आप इस तरह की नौकरी कर रहे हैं, तो इन तमाम तर शोबों में आप अपने मुल्कों में जो नौकरी कर रहे हैं उसमें आपका 3 साल का तजर्बा होना जरूरी है। आपका बैंक अकाउंट होना लाजमी है जो कि कम से कम 1 साल पुराना हो, उसमें आपकी सैलरी इन आउट ट्रांजैक्शन रही हो। इसके साथ साथ जापान में आपको जब डॉक्यूमेंटेशन होगी वीजा प्रोसेस की तो शो करने के लिए अकोमोडेशन प्रूफ देना होगा। अगर जापान से आपको कोई वीजा स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका मुकम्मल नाम, पता और उसका टैक्स पेयर होना लाजिम है। अगर आपका जापान में कोई स्पाउस रहता है, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं जापान के किसी शहरी से, तो उसकी तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए प्रूफ के साथ। इसके साथ साथ फेसबुक या किसी भी ऐप पर आपका कोई जापानी दोस्त है तो उसका नाम, पता और उसकी रिहाइश की तफसील भी आपके पास होना जरूरी है। ये आपकी वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, जो कि जापान जाने के लिए आपके पास होना लाजिम है। ये आपका तजर्बा और आपके बैंक अकाउंट के मुताल्लिक हैं। इसके अलावा दीगर दस्तावेजात में आपका पासपोर्ट, आपका शनाख्ती कार्ड, आपका मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि पुलिस का इदारा आपको 5 से 8 हजार रुपए में बना कर देता है, होना लाजिम है। इसके साथ साथ आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपके मुल्क के फॉरेन मिनिस्ट्री के इदारे से अटेस्ट होंगे, बायोमेट्रिक होंगे और आपका जितना बायोडेटा नादरा में है वो तमाम का तमाम रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आपके तमाम के तमाम कवायफ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर आपको जर्मन जबान आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको जैपनीज आती है, चाइनीज आती है तो ये बहुत अच्छा है और
जापान का वीज़ा आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको इन ज़बानों पर उबूर नहीं है तो आपको अंग्रेज़ी कम से कम इतनी ज़रूर आना लाजिम है कि आप अपनी बात समझा सकें और जापान में रहकर अपनी ज़रूरियात दूसरों को बता सकें। जापान का वीज़ा आपको जापान एम्बेसी से मिलेगा। ये वीज़ा आपको विजिट वीज़ा दिया जाएगा जो कि आपको 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के लिए जारी होगा। जापान जाकर हिरोशिमा का वीज़ा हासिल करके आपने वहां मौजूद जॉब बैंक्स और जॉब एजेंसीज में अपनी CV ड्रॉप करनी है और फिर जॉब के लिए 8 से 10 दिन आपको इंतजार की जहमत करनी है। आपकी CV के हिसाब से आपको कोई ना कोई कंपनी ज़रूर जॉब लेटर जारी करेगी। आपको ये ऑफर लेटर जारी होगा, आपने इंटरव्यू देना है और आपकी जॉब जब कंफर्म हो जाती है तो आपने ये ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेकर अपने वतन वापस आना है। जापान की एम्बेसी से आपने परमानेंट जॉब वीज़ा या फिर वर्क परमिट को लगवाना है अपने वीज़ा के ऊपर और यूं जापान का वीज़ा आसानी के साथ आपके डॉक्यूमेंटेशन पर बगैर किसी बैंक बैलेंस के आपके हाथ में होगा। मैं उम्मीद करती हूं आज की जापान से हिरोशिमा से मुताल्लिक ये तफसीली वीडियो आपके लिए निहायत कारआमद रहेगी और आप ये वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें।